जो मैं बता रहा हूँ वही लिखना। के बाद पहला अरे सुना, राज्य के IAS IPS जो है ना, जगह नहीं है वहाँ, बीच में बैठ जाओ। देखिए, अभी जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्रेस क्लब का निर्वाचन की प्रक्रिया भी शुरू हुई है और 15 तारीख को मतदान है। मैं तीसरी बार इस मैदान पर उतरा हूं और जो पत्रकारों की एकजुटता है राजनांदगांव जो प्रेस क्लब है वो पूरे प्रदेश भर में एक मॉडल के रूप में विकसित हुआ है। हमें जो हमारी कॉलोनी है उनके अभी एक ऋण का काम बचा हुआ है, ऋण को लेके कुछ पत्रकारों में दिक्कतें आ रही बैंकों की तरफ से। शासन स्तर पर हमें प्रयास करना है और जो भी थोड़ी मोड़ी जो चीज़ें हैं उन वायदों को लेकर मैं फिर मैदान पर उतर रहा हूँ। आप सभी से आग्रह है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग मेरे पक्ष में करने के लिए। ये बड़ी खुशी की बात है कि प्रेस क्लब का चुनाव जो है इस समय हो रहा है और इसमें जो विधिवत होना चाहिए, बाकायदा निर्वाचन प्रणाली जो होती है वो अपनाई जा रही है और लोग अपना नामांकन ले रहे हैं। आज नामांकन का एक दिन अभी और बचा है, कल तक। कल नाम वापसी होगी और उसके बाद रविवार को जो है सुपर संडे चुनाव होगा प्रेस क्लब का। तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो चाहे राजनीतिक दल निभाते हो या कोई सामाजिक संस्थाएं निभाती है, उस प्रकार से प्रेस क्लब में भी हो रहा है। और ये बधाई का पात्र है प्रेस क्लब कि जिस प्रकार से एकजुट होकर कहीं ना कहीं एक बड़ी मिसाल पेश की है पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे भारत में, कि इस प्रकार से यहाँ पर एक काम हुआ। और जैसे किसी बड़े हमारे पत्रकार ने कहा था कि मेंढक को तौलना और पत्रकारों को एक तराजू में तौलना, ये बहुत बड़ी बात होती है और कहीं ना कहीं ये इस प्रेस क्लब ने करके दिखाया है। प्रमोद सेंडे। मैं लगाया फोन, दोबारा उठाई दे, दोबारा मैं लगाया। अरे वो क्या होम कर दिया मेरे को, लगा पलक सा है। सुनना, अरे नहीं बोलना, राजनीति कर बेटा।